नमस्कार बच्चों, मैं शिल्पी जायसवाल आपके सामने आपके सेकंड चैप्टर नीलू की एक्सरसाइज के साथ फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, चैप्टर की एक्सरसाइज करने के पहले एक बार चैप्टर को एक छोटे से रूप में फिर से हम अपने जहन में ताज़ा कर लें। यह पाठ महान साहित्यकार सुश्री महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। महादेवी जी को पशु पक्षी पालने का बहुत शौक था और उनके पास लूसी नाम की एक कुतिया थी जो लोगों के पास दुकान से खाद्य सामग्री पोटली में भरकर पहुंचाया करती थी। और नीलू लूसी के 2 बच्चों में से एक था। वह महादेवी वर्मा जी के साथ रहता था और उन्हीं के पास हमेशा रहा है और उन्हें गुरु जी के नाम से पहचानता था। ठीक है, महादेवी वर्मा जी को वह किसी परिचित के आने पर चुपचाप महादेवी जी के दरवाजे पर खड़े होकर अब आने वाले की सूचना देता था। उससे रूठना भी आता था। रूठ जाने पर मनाए बिना नहीं मानता था। गुरुजी के बीमार होने पर अस्पताल में उनके पलंग के चारों ओर घूमता रहता। नीलू में परोपकार की भावना थी। खरगोश को जंगली बिल्लों से बचाने के लिए रात भर ओस में भीगता रहा और सर्दी लगने के कारण उसे निमोनिया हो गया। और नीलू जो है आजीवन लेखिका जी के पास यानी महादेवी वर्मा जी के पास ही रहा। तो बच्चों, इस प्रकार से इस चैप्टर का सार हमने देखा। अब आगे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है निम्नलिखित गद्यांशों को पाठ में से ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए शब्दों के उत्तर उचित विकल्प चुनिए। उत्तर का उचित विकल्प चुनिए। पहला है कुत्ते क्या पहचानते हैं। तो बच्चे कुत्ते क्या पहचानते हैं? ध्वनि पहचानते हैं। ठीक है। और नीलू का ध्वनि ज्ञान कैसा था? तो जैसा कि चैप्टर में बताया गया था कि नीलू का ध्वनि का ज्ञान यानी लोगों की आवाज़ को सुनकर पहचान लेना और सूंघने का उसकी क्षमता बहुत विस्तृत थी, बड़ी थी। तो यहाँ पर विस्तृत तथा गहरा। नीलू लेखिका को किस नाम से पहचानता था? तो नीलू लेखिका को किस नाम से पहचानता था? गुरुजी। क्योंकि चैप्टर में बोला गया था ना कि अगर बोला जाए कि गुरुजी बुला रहे हैं तो वो विद्युत की गति से यानी बिजली की गति से भागकर उनके सामने खड़ा हो जाता था। तो यहाँ पर गुरुजी के नाम से पहचानता था। फिर नेक्स्ट है नीलू का दीर्घ जीवन कितने वर्ष का था? कितने वर्ष का था बच्चों? 14 वर्ष का। ठीक है। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीलू की माँ का नाम क्या था बच्चों? लूसी। नीलू की माँ का नाम लूसी था। लूसी के 2 बच्चे थे जिसमें से एक मर गया था, दूसरा था नीलू। कुत्ते भाषा नहीं जानते, क्या जानते हैं? ध्वनि जानते हैं। ठीक है। अब लेखिका घायल होकर कहाँ गई थी? अस्पताल पहुँच गई थी। नीलू ने खरगोश को जंगली बिल्ले से बचाया था। किसको बचाया था? खरगोश को जंगली बिल्ले से बचाया था। अब नेक्स्ट है हमारा भाषा की बात यानी इस चैप्टर में व्याकरण पोर्शन। ठीक है। पहला है निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। बच्चों, लिंग क्या होता है? लिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है, मतलब पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। यानी स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, हमें जिन शब्दों से जिस रूप से हमें ये पता चले वो हमारा लिंग कहलाता है। लिंग 2 प्रकार का होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। स्त्रीलिंग यानी स्त्री का बोध कराता है और पुल्लिंग यानी पुरुष का बोध कराता है। ठीक है। तो यहाँ लेखिका स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग क्या होगा? लेखक। ठीक है। खरगोश। अब खरगोश जो है एक विशेष चीज ध्यान रखिएगा, कुछ शब्दों में नर तथा मादा लगाकर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द बताए जाते हैं। जैसे नर खरगोश और मादा खरगोश, नर कौवा और मादा कौवा। तो यहाँ खरगोश है तो इसका स्त्रीलिंग होगा मादा खरगोश। फिर कुत्ता पुल्लिंग है और कुतिया स्त्रीलिंग है। फिर बिल्ली स्त्रीलिंग है और बिल्ला पुल्लिंग है ना। इसी तरह से नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी
वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए, यानी वन वर्ड। किसी भी सेंटेंस को, कोई सेंटेंस है उसको हम एक शब्द में, एक शब्द के द्वारा पूरे सेंटेंस की बात को कह देना, इसको कहा जाता है वन वर्ड। ठीक है। अब जैसे दरवाजे पर पहरा देने वाला, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पहरेदार कहते हैं ना। पहरेदार शब्द ही बोलने से अपने आप हमारे जहन में आ जाता है, हमारे दिमाग में चलता है कि जो पहरा देता है उसको हम पहरेदार कहते हैं, है ना। जैसे और भी बहुत सारे शब्द हैं। इलाज करने वाला, उसको क्या कहते हैं? चिकित्सक, है ना। सफाई करने वाला, उसको क्या कहते हैं? सफाई कर्मचारी, है ना। तो जो इलाज करने वाला है उसे क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं या चिकित्सक कहते हैं, ऐसा कहते हैं ना। तो यानी और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं बच्चों जिसको वो पूरा एक वाक्यांश होता है। जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं तो पूरे एक वाक्यांश होते हैं, एक सेंटेंस होता है। अगर उसको एक शब्द के माध्यम से हम बोलें, किसी के सामने वो एक वर्ड बोल दें, तो उसका वो पूरा एक डेफिनेशन टाइप में सामने से आ जाती है। अब जैसे दूसरों का हित चाहने वाला, हितैषी, है ना। तो हितैषी शब्द भी बोलेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों का हित चाहता है, दूसरों का अच्छा चाहता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है परोपकार। देखिए यहाँ पर परोपकार करने वाला, तो परोपकारी, अगर हम बोले कि वह व्यक्ति परोपकारी है तो हमें पूरा उसका सेंटेंस समझ में आ जाएगा, उसका पूरा क्लियर हो जाएगा कि दूसरों का उपकार करने वाला व्यक्ति है, इसीलिए उसको कहा जाता है परोपकारी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर का, जिसके आने की तिथि ना हो। तो बच्चों अतिथि एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके आने की कोई तिथि नहीं होता, वो कभी भी आपके घर में आ जाता है। ठीक है। कुछ होते हैं बता के आते हैं, निश्चित टाइम पे आते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट क्या है, बिना बताए हमारे घर पे आ जाते हैं, इसीलिए उनका नाम रखा गया है अतिथि, यानी बिना तिथि के हमारे घर में आ जाने वाला व्यक्ति। ठीक। नेक्स्ट है 3rd नंबर गा। नीचे दिए गए उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाइए। अब यहाँ उपसर्ग क्या है बच्चों? उपसर्ग उस शब्द को कहा जाता है जो किसी भी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, चेंज ला देता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्र, सद, प्रति, उप, ये क्या है? ये सब उपसर्ग हैं, और जो किसी भी शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ में चेंजेस ला देता है, चेंजेस लाता है, परिवर्तन ला देता है। तो यहाँ पर बल है ना, तो बल के आगे प्र उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया? प्रबल। बल ठीक है, बलशाली है, ताकत है। प्रबल मतलब बहुत ज़्यादा बलशाली है। गति, गति ठीक है, गति है, हमारी वेग है, उसको हम कहते हैं गति है। प्रगति, प्रगति यानी आगे बढ़ना। ठीक है, उसका भी अर्थ है। फिर सद, भाव के आगे लगा सद तो बन गया सद्भाव। गुण, गुण के आगे हमने लगा दिया सद तो सद्गुण। अगर इसके आगे दुर लगा दे तो क्या हो जाएगा? दुर्गुण। सद्गुण मतलब अच्छे गुण और दुर्गुण मतलब बुरे गुण। ठीक है। तो इसी प्रकार से प्रति, तो प्रति कुछ शब्दों के आगे हमने लगाया, जैसे दिन के आगे लगाया तो क्या बन गया? प्रतिदिन। ऐसा तो दिन क्या होगा? कोई सा भी दिन, और प्रतिदिन मतलब हर एक दिन, है ना। और प्रतिकूल, कूल और प्रतिकूल, तो कूल अलग शब्द है, इसके आगे प्रति लगा दिया तो प्रतिकूल, यानी हमारे अकॉर्डिंग, है ना। प्रतिकूल का मतलब हमारे अकॉर्डिंग। उप, उपकार, उपहार, है ना। ऐसे यानी शब्दों के आगे कुछ ऐसे शब्द लगा दें जिससे उसके दूसरे जो शब्द को उसमें जोड़ रहे हैं उसमें अंतर हो जाए, तो हम उस पहले वाले शब्द को क्या कहते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग हमारा हमेशा शब्द के आगे लगता है, शब्द से आगे लगेगा, शब्द के पीछे, यानी जैसे ये भाव है ना, तो ये भाव के पीछे नहीं लगता है, ये शब्द के आगे लगता है। तो जो शब्द के आगे लगता है और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं। शब्द के पीछे बच्चों हमेशा ध्यान रखना प्रत्यय लगता है, इसको हम आगे जिस चैप्टर में प्रत्यय आएगा तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। अब आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज आप अच्छे से करना और इसको टेक्स्ट बुक में ही आप करिएगा। ठीक है। ओके, धन्यवाद।